हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और अपने लीगल अफेयर्स की सीरीज को आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रही हूं और आज की टॉपिक है व्हाट इज क्राइम। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर द कमिंग लॉ एंट्रांस एग्जामिनेशंस। ओके, तो आइए आज हम अपने कॉन्सेप्ट क्राइम की, क्राइम क्या है, क्राइम की कैटेगरीज क्या है, किन एक्टिविटीज को हम क्राइम कहेंगे या नहीं कहेंगे, इन्हीं टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन दैट व्हाट इज क्राइम। ओके, सो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम या फिर टर्म क्राइम, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्राइम? इट डिनोट्स एन अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, अगर कोई एक एक्ट जो कि अनलॉफुल होगा, जिसे हमें नहीं करना चाहिए, उसे हम क्राइम कहेंगे। जैसे कि मान लो कि रास्ते पे हम गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी स्पीड से चला रहे हैं और उस स्पीड को ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर जो है पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप एक जनरल ऐसे रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं जहां पर सामने स्कूल है या फिर बाजार है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके है, रश वाला इलाका है, वहां आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे और इसकी वजह से कुछ घटना घट गई। ठीक है, तो आपने जो एक्टिविटी की वो तो एक अनलॉफुल एक्ट था, आपको नहीं करना चाहिए था, इससे लोगों का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटी जिसको स्टेट ने ऑलरेडी मना किया हुआ है या फिर जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हमने किया, दैट इज क्राइम। ठीक है, एंड दिस अनलॉफुल एक्ट इज पनिशेबल बाय अ स्टेट। एंड नाउ about the concept of crime, क्या is there any fixed particular single definition about this concept? क्या crime का कोई single definition है? तो नहीं, crime is actually a very broad concept. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम जो है ये बहुत ही ब्रॉड है, इसका कोई एक सिंगल डेफिनेशन दे पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट और ना ही इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन for the sake of convenience, several countries provide statutory definitions of various kinds of unlawful activities which can be identified as crime. लेकिन अपने सुविधा के लिए कई सारे कंट्रीज ने कुछ एक स्टैच्यूटरी डेफिनेशंस बना के रखा, रिक्वायर्ड डेफिनेशन बना रखा है कि इन एक्टिविटीज को हम क्राइम कहेंगे। ठीक है, इन एक्टिविटीज को हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हमने किया है तो वो क्राइम होगा। जैसे कि आपको अगर हम कहें हमारे देश में दैट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, देन दैट इज क्राइम। जैसे कि राइट टू लाइफ इज आवर फंडामेंटल राइट, लेकिन हमने किसी के जीने के अधिकार को छीन लिया, देन दैट इज क्राइम। ठीक है, so a common principle about criminal law is that unless law prohibits an activity, it does not qualify as crime. यानी कि लॉ जब तक किसी एक्टिविटी को प्रोहिबिट नहीं करता है, रोकता नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तब तक हम उसे क्राइम नहीं कह सकते। यानी कि लॉ ये बताना चाहिए, लॉ के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी को लॉ ने रेस्ट्रिक्ट किया है। जैसे कि कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बट स्टिल इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग दिस अनटचेबल एक्टिविटी कि हम आपको टच नहीं करेंगे, आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, देन दैट इज क्राइम। Why? Because it is by law it is prohibited, by law it is abolished, but still we are practicing that thing, then that is crime. ठीक है, so incidents of crime hurt not only the individual but also the state. ठीक है, अगर इस तरह के क्राइम जिसे मैंने अभी कहा कि abolition of untouchability already mentioned in article 17 of Indian Constitution, but still we are practicing, कि कोई बच्चा आपके घर पर आया, कोई गेस्ट आपके घर पर आया, लेकिन आपने कहा कि you are belonging from particular caste, इसलिए हम आपके हाथ से पानी नहीं पिएंगे या चाय नहीं पिएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इसने उस व्यक्ति के इंडिविजुअल जो है मोटिव को भी उसको हर्ट किया, उसके सेंटिमेंट को हर्ट किया, और इसके साथ साथ इस तरह के प्रैक्टिस अगर हमारे सोसाइटी पे बढ़ने लगेंगे, देन इट इज हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन एज वेल, सो दिस इज क्राइम। ओके, सो देयरफॉर सच एक्ट्स आर फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो इस तरह के एक्ट्स को रोका जाता है, पनिश किया जाता है बाय लॉ के थ्रू। ओके,
अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ किसे कहेंगे? तो द बॉडी ऑफ लॉज दैट डील विद इम्पोजिंग पनिशमेंट, वो बॉडी ऑफ लॉ जो कि पनिशमेंट इंपोज करने से डील करती है। किस पर? क्राइम पर, कि कौन सी कैटेगरी का क्राइम हुआ, किस तरह का क्राइम हुआ है, तो उन सभी पर अलग अलग पनिशमेंट है। ठीक है, तो जिस बॉडी ऑफ लॉ के थ्रू पनिशमेंट दी जाती है दैट इज नोन एज क्रिमिनल लॉ। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसको स्टेट ने कहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट स्टिल वी डिड दैट थिंग, दैट इज क्राइम। ओके, एंड दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नॉट very good for individual, that is really bad for individual as well as that is not good for our state, not good for our society, so that's why that comes under the crime. Okay, नाउ अब बात करते हैं कि क्राइम तो हमने कह लिया कि किसी अनलॉफुल एक्टिविटी को हम क्राइम कहेंगे, लेकिन इस अनलॉफुल एक्ट की कैटेगरीज क्या है, यानी कि कैटेगरीज ऑफ क्राइम क्या क्या है, कितने तरह के क्राइम की कैटेगरी होती है, कितने तरह के क्राइम लोग करते हैं या होती है सोसाइटी पे इन जनरल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्राइम होता है। ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, यानी किसी के साथ हम बहुत ही गंदा बिहेवियर करते हैं, बैड बिहेवियर करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम, तो ऑब्वियसली नाम है व्हाइट कॉलर, यानी कि एक हाई स्टेटस सोसाइटी के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि स्ट्रक्चर्ड, यानी कि पूरा नेटवर्क उसमें इन्वॉल्व होता है, देन दैट टाइप ऑफ क्राइम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, तो आइए चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम। नाउ सबसे पहले क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, तो पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसे हम पर्सनल क्राइम्स भी कहते हैं। अब पर्सनल क्राइम्स के एग्जांपल क्या है, इसमें आपका मर्डर आ गया, एग्रावेटेड असॉल्ट आ गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गया। ठीक है, तो मर्डर यानी कि जब हम किसी पर्सन को उसकी लाइफ ले लेते हैं, उसे मार देते हैं, तो हो गया मर्डर। एग्रावेटेड असॉल्ट का मतलब क्या है कि हम जब किसी पर्सन को फिजिकली अटैक करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वायलेंटली कोशिश करते हैं, देन दैट इज एग्रावेटेड असॉल्ट। एंड रेप एंड रॉबरी यानी लूटपाट करके चला जाना। ओके, देन दैट इज क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। नाउ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सो दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी कि एक देखा हमने पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है जिसमें हम पर्सन को बॉडीली हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब जब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइम की, दैट इज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम। तो अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब कोई क्राइम होता है तो इसमें एक्चुअली विदाउट बॉडीली हार्म होता है, हम किसी को बॉडीली नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पहुंचाते, हम करते क्या है, तो यहां पर जो क्राइम होता है वो स्पेशली इन्वॉल्व करता है आपका थेफ्ट, यानी कि चोरी करके भाग जाना। ठीक है, या फिर आपके घर पे इलीगली घुसना, दैट इज बर्गलरी। ठीक है, आपके घर पे बिना आपके परमिशन इलीगली आपके घर पे घुसना, लार्सनी, ऑटो थेफ्ट एंड आर्सन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, व्हाट इज दिस? मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब कि हम किसी के मोरालिटी के अगेंस्ट यानी किसी के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, किसी को हम किसी चीज में ट्रैप कर रहे हैं। जब इस तरह की एक्टिविटी होती है और वो भी इलीगल होती है, तब उसे हम कहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी। सो देयर आर सेवरल क्राइम्स वेयर देयर इज नो बॉडीली हार्म, जिसमें कोई बॉडीली हार्म दिखता नहीं कि खून निकल रहा है, चोट लग गई है, फूल गया है, गिर गया है, धक्का मार दिया किसी ने, ठीक है, और ना ही आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान दिखता है। लेकिन ऐसे क्राइम तो होते हैं सोसाइटी पे, and yet these crimes are deemed as immoral activities and hence are unacceptable। ऐसे क्राइम की एकदम immoral activities है जिनको हम सोसाइटी पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे क्राइम्स के एग्जांपल्स में आपके आते हैं प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग, इलीगल ड्रग यूज और ऑल एग्जांपल्स ऑफ सच क्राइम्स। प्रोस्टिट्यूशन, किसी को हम सेक्सुअली हैरास करते हैं, ठीक है, इलीगल गैम्बलिंग करते हैं, उनको किसी जाल में फंसाते हैं, ठीक है, इलीगल ड्रग्स यूज करवाते हैं, किसी को ड्रग का शिकार बना देते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चे को, यंग जनरेशन को हम ड्रग्स दिलाते हैं, अफीम खिला देते हैं, ऐसी चीजें जिनको उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसा होता है then that is crimes against morality and these type of crime is not actually bad for the individual,
ना ही ये केवल इंडिविजुअल के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है, क्योंकि हम अगर इस तरह की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आने वाली पूरी जनरेशन पूरी की पूरी जो है इस तरह के गलत चीजों के, गलत हैबिट के शिकार हो जाएंगे, जिससे हमारी सोसाइटी जो है एक उज्जवल सोसाइटी बनने से पहले ही वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होती है तो ये अधिकतर विक्टिमलेस होती है, इसमें विक्टिम्स नहीं दिखते हैं। अब आप रास्ते पे जा रहे हो, एक्सीडेंट कर दिया, विक्टिम्स, आपको यहाँ पर सभी कुछ मिलेगा, आपके लिए एविडेंसेस मिलेगा, कौन विक्टिम है, क्या है, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन यहां पर नहीं पता चलता है। ठीक है, यहां पर कौन विक्टिम है ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बिकॉज मोर देन ऑफन देयर इज नो कंप्लेंट और विक्टिम एंड इट जनरली द स्टेट विच टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दीज ऑफेंस। ठीक है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब स्टेट अपने द्वारा खुद के लेवल पे उसकी इंक्वायरी करता है, उसको दूर करने के लिए इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, इस तरह के ऑफेंसेस को अपनी सोसाइटी से खत्म करने के लिए स्टेट खुद इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि कोई कंप्लेंट करने नहीं जाता है। जब ऐसी होती, जब किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो जाके कंप्लेन करने की ताकत नहीं रखते। इलीगल गैम्बलिंग होती है, इलीगली ड्रग्स का किसी को हम जो है एकदम आदी बना देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्राइम्स को हम कहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी। नाउ the next one, that is white collar crime. White collar crime are generally economic offenses and that are committed by people of high social status. जो बड़े बड़े social status के लोग होते हैं वो लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स में करप्शन है, ब्राइबरी है, लार्ज स्केल फ्रॉड होता है। ठीक है, आपने कई ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि इसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना पैसा खा लिया इस मिनिस्टर ने या इस ऑफिसर ने, इतना रुपया खा लिया, इतना ज्यादा टैक्स देना था वो टैक्स नहीं दिया। ऐसे आए दिन आपके पास न्यूज में एग्जाम्पल्स आते हैं कि किसी को टैक्स देना, वो टैक्स नहीं दिया, किसी ने क्या किया कि बैंक से लोन ले लिया, लोन लेकर वो भाग गए दूसरे कंट्री पे, बैंक का लोन नहीं चुका रहे हैं। तो ऐसे सारे जो क्राइम्स होते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये स्पेशली हाई सोशल स्टेटस के लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम इज नोन एज व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके, नाउ द लास्ट वन, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, इसमें नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे के साथ में, मैसेजिंग चलते रहती है। ठीक है, लेकिन कोई एक सिंगल पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहां पर कौन होते हैं, एक्चुअली दीज टाइप ऑफ क्राइम इज डन बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जो है इसमें जिम्मेदार होती हैं, वो इसे प्लान करते हैं एंड दे इन्वॉल्विंग, और इस तरह की एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व करती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मूवी आई जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जो है जिस गुड्स को हमें कट नहीं करना है, जिस पेड़ को हमें कट नहीं करना, लेकिन उसका इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है, इलीगली कट हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या उसमें आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अकेले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकेले उसको कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ लार्ज नेटवर्क कनेक्टेड क्राइम। Okay, an organized crime is just not restricted to mafias as is shown in various movies and television series, but the term can refer to any group that exercises control over large illegal enterprises जैसे कि ड्रग ट्रेड। अभी हमने देखा कि इससे पहले कि मोरालिटी पर ये जो है इलीगल ड्रग का यूज करते हैं, तो ड्रग ट्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ क्राइम। अब ये ऑर्गेनाइज्ड ही होता है, ये ऑर्गेनाइज ही होता है, ये एक व्यक्ति नहीं उसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें पूरा नेटवर्क होता है। इलीगल गैम्बलिंग होती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेपन स्मगलिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, जैसे कि लड़कियों को अपहरण करके उन्हें विदेशों में ले जाकर बेच दिया जाता है। तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज होती है, इट इज नॉट एक्चुअली डन बाय वन पर्टिकुलर सिंगल पर्सन, स्ट्रक्चर ग्रुप्स होते हैं, एक नहीं कई सारे होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ अदर एग्जांपल्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स में बेटिंग लगती है कि कौन सा टीम जीतेगा, आज कौन हारेगा या कौन जीतेगा, इस पर बेटिंग जो लगती है, कई पैसे लगाए जाते हैं, ये जो है ये एक व्यक्ति नहीं करता है। इलीगल सेल ऑफ फायर आर्म्स एंड हवाला ट्रांजैक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ओके स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, कि क्राइम एक्चुअली क्या है। तो इट इज एन
अनलॉफुल एक्टिविटी। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो एक्टिविटी विच इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट, ठीक है, जिसको किसने प्रोहिबिट किया है? स्टेट ने प्रोहिबिट किया है, और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और जो बॉडी ऑफ लॉ इस पर पनिशमेंट देती है, द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ दिस अनलॉफुल एक्टिविटी, दैट इज नोन एज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ पढ़ा, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स पढ़े हमने, और इस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्राइम्स में हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को पढ़ा, ठीक है, कि एक पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हम किसे कहेंगे, एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम क्राइम किसे कहेंगे, मोरालिटी के अगेंस्ट क्राइम क्या है, इसके अलावा व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, एंड द लास्ट वन दैट इज नॉट द लीस्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि पूरे सोसाइटी को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, एंड जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।